सिंगापुर के शहर में चमकती है रोशनी, जहाँ सपनों के शहर हैं, लेकिन सब कुछ है पोश नहीं। एक नौकर है नितिन, जिसके दिन बेहाल हैं। कुलजीत की सेवा में, जहाँ सिर्फ ऑर्डर्स का ही हाल है। कुलजीत कौर मॉल और रेस्टोरेंट की रानी, लेकिन मूलचंद जी उसका डॉग बना है नितिन की कहानी। हर रोज एक नई मुसीबत, हर पल एक नई सजा। वफादारी के बावजूद मिलता नहीं उसे राहत का रजा। वहीं दूसरी तरफ है राम मिश्रा की कहानी। एक्टर बनने आया था, पर मिला कुरियर की नौकरी पाने। दिल से है ईमानदार, सपनों का है जहां, पर जिंदगी ने लिखा है उसके लिए अलग ही दास्तां। अंजलि और मनप्रीत, दो दिल दो राहें, एक नितिन पे फिदा, दूसरी राम की चाहें। प्यार में है उलझन, अमीरी में है गरूर, लेकिन दिल चाहता है सिर्फ एक सच्चा नूर। नितिन बंकर एक सर्वेंट और ड्राइवर है कुलजीत कौर का। कुलजीत के पास सिंगापुर में मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और रियल एस्टेट काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। नितिन को कुलजीत का डॉग मूलचंद जी बहुत ही पसंद नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उसे मुसीबत में डाल देता है। राम मिश्रा एक कुरियर सर्विस में काम करता है सिंगापुर में, जहां वो चाइनीज़ फिल्म में काम करने आया था। अंजलि कक्कड़ नितिन से प्यार करती है और मनप्रीत ओबरॉय राम से। दोनों लड़कियां अमीर हैं और लग्जरियस लाइफ जीने की आदत है उन्हें। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा एक आदमी हरबंस चड्ढा की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करवाना चाहता है ताकि डॉरी से अपना कर्जा चुका सके। जब अंजलि के पापा हिमांशु, जो नितिन से नफरत करते हैं, शादी की बात छेड़ते हैं, तो हरबंस मान जाता है। एक रेस्टोरेंट में हरबंस अंजलि से मिल नहीं पाता, क्योंकि वहाँ विल्सन होता है। हिमांशु की मुलाकात हो जाती है हरबंस की दूसरी और छोटी वाइफ पम्मी चड्ढा से। अंजलि नोनी से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है किसी और के बच्चे से, ताकि शादी से बच सके, क्योंकि उसे नितिन से प्यार है। एक कसिनो में हरबंस की मुलाकात होती है ब्रिज मोहन ओबरॉय से, जो इंडियन एम्बेसडर परमजीत सिंह लांबा से सबको मिलवाता है। जब हरबंस ओबरॉय की अमीरी के बारे में जानता है, तो वो नोनी की शादी मनप्रीत से फिक्स कर देता है, पर हिमांशु को पता नहीं होता और वो अंजलि की शादी किसी और से फिक्स कर देता है। मूसा ही हीरापुर वाला एक डांसर और अनु चोपड़ा से शादी करने का प्लान बनाता है। जब उसका साला इस बात से पता लगाता है, तो माफिया डॉन मामू का मूसा को मारने के लिए हायर करता है। मामू अपना बेस्ट एसेसिन काला कृष्ण मुरली को भेजता है। मूसा अपनी वाइफ से छुपने के लिए एक होटल रूम में बुक करता है और नाम जुबेर रखता है। नितिन और राम प्लान करते हैं कि मूलचंद को किडनैप करेंगे, रैंसम लेंगे और अमीर हो जाएंगे। लेकिन जब वो होटल पहुंचते हैं, तो डॉग वापस घर भाग जाता है, जिसे सब समझते हैं कि नितिन ही किडनैप हो गया है। अंजलि घर से भाग जाती है और उनके रूम में चली जाती है। कुलजीत इनिशियली पैसा देने से मना करती है, लेकिन बाइकआउट होने के बाद मान जाती है। नितिन कुलजीत के पास वापस नहीं जाना चाहता, तो वो प्लान बनाते हैं कि एक डेड बॉडी मामू से लेकर उसे रेलवे ट्रैक पर गिरा के दिखाने का कि किडनैपर ने नितिन को मार दिया। होटल में हरबंस और ओबरॉय के परिवार आते हैं शादी के लिए। हरबंस और ओबरॉय फोटो खींचते हैं शादी सेलिब्रेट करने के लिए, और काला, विल्सन, मूसा और अनु भी। नितिन होटल एंट्रेंस पर वाइट ऑर्चिड के साथ मामू का आदमी का वेट कर रहा होता है एडवांस देने के लिए। हिमांशु आके उसे
उसका पीछा करता है और हरबंस के रूम तक पहुंच जाता है। नितिन वार्डरोब में छुप जाता है और हरबंस उस वार्डरोब को लॉक कर देता है। हिमांशु गलती से लांबा के रूम की जगह उस रूम में चला जाता है जिसमें वो होते हैं और हमला कर देता है। नितिन राम को कॉल करता है और कहता है कि मामू के आदमी को एडवांस दे दे, लेकिन राम गलती से पैसा काला को दे देता है और नोनी अंजलि को देख लेता है और उसके पापा पैसा वापस करने को मान जाते हैं। हरबंस गलती से अनु को अंजलि समझ लेता है। मूसा का फोटो गलती से ओबरॉय की फोटो से रिप्लेस हो जाता है, जिससे काला ओबरॉय को मारने का प्लान बनाता है। पम्मी हरबंस से पैसा मांगती है शॉपिंग और ज्वेलरी के लिए, पर अर्जुन के साथ भाग जाने का प्लान बनाती है। हरबंस उसे कहता है कि लांबा से पैसे ले, लेकिन पम्मी मूसा को लांबा समझ लेती है। मूसा उस घर पर छेड़छाड़ करता है, जिसे हरबंस गुस्सा हो जाता है लांबा पर। अनु लांबा को मूसा समझती है और उसके पास जाती है। पकड़े जाने पर कहती है कि लांबा ने उसे शादी या पैसा देने का वादा किया था। विल्सन हरबंस के रूम में लांबा के साथ आता है, वार्डरोब खोलता है और नितिन को हरबंस समझ लेता है। काला बॉम्ब सूटकेस में रख देता है और ओबरॉय को मारने के लिए, लेकिन एक विंडो गिरने से वो बेहोश हो जाता है। नितिन राम के ट्रक पर गिरता है। वो रैंसम कलेक्ट करते हैं और नितिन हॉस्पिटल ले जाता है। राम पैसा लेके होटल पहुंचता है और पुलिस काला को किडनैपर समझ लेती है। पुलिस सोचती है कि काला का नाम हरबंस है और उसे अरेस्ट करने होटल जाती है। मामू एक बॉडी लाता है जो कोई भी लेना नहीं चाहता। ओबरॉय हरबंस के झूठ पकड़ लेता है और पुलिस को लगता है कि हरबंस ने नितिन को किडनैप किया, तो सब ओबरॉय, लांबा, विल्सन, पुलिस, मूसा, कुलजीत, हरबंस और काला का पीछा करते हैं। मामू और हिमांशु, नितिन, राम, अंजलि और मनप्रीत का। अनु भी चेज में शामिल हो जाती है। चेज होटल के रूफटॉप पे एंड करती है, जहां ओबरॉय का सूटकेस वाटर टैंक में गिर जाता है और काला का बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। पूरे होटल में फ्लड आ जाता है और नितिन, अंजलि, राम, मनप्रीत पैसा ना मिलने पर अलग होने का डिसाइड ही करते हैं, लेकिन नितिन सूटकेस देख लेता है और सबको बुला लेता है। तो अब मैं बताता हूँ कैसी थी ये स्टोरी। ये स्टोरी जो थी ना, मतलब ऐसे बकवास सी लग रही होगी जिस वजह से मैंने आपको सुनाई है। जो कुछ भी यहाँ पे आपको सुनने को मिला है उससे आपको थोड़ा मतलब मज़ा कम आया होगा, पर जब आप इसमें देखोगे तो अक्षय कुमार का जो काम है, सुनील शेट्टी का जो काम है, वो सारा काम देखने के बाद ना अच्छा लगता है और ज़रूर देखिए। तो शायद हिट मूवी थी, तो शायद आपने देखी भी होगी। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, किसी और रिव्यू के साथ, किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।